आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी सबसे सही और सटीक बातें बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिससे सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से आपकी नौकरी और शादी से जुड़ी तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बताइए पंडित जी, ये तो बहुत खास जानकारी है। देखिए, नौकरी में कभी कभी ऐसा होता है कि आप सबसे घुल मिल जब नहीं पाते हैं, एक तरह से स्वभाव होता है लोगों का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 मिनट में ही सबके बीच में अपना परिचय दे देते हैं, लोगों का परिचय ले लेते हैं, लोगों के प्यारे बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का व्यक्तित्व तो ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक एक साथ रह कर के भी न लोग उनको जान पाते हैं न वो लोगों को जान पाते हैं। वो अंतर्मुखी प्रतिभा के लोग होते हैं, बाई बर्थ होते हैं। ऐसे लोग काम में बहुत अच्छे होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत परफेक्ट होते हैं। लेकिन ऐसे लोग गणेश परिक्रमा करना नहीं जानते हैं, ऐसे लोग चाटुकारिता करना नहीं जानते हैं, जिसके कारण उन्हें वो लोकप्रियता नहीं मिलती है जो मिलना चाहिए। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, कड़वा सच कि ये देश ही जो है गणेश परिक्रमा का है। यहाँ स्वामी कार्तिकेय ने पराक्रम करके 7 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया, वो सेकंड नंबर हो गए। और गणेश जी ने चूहे पे चढ़ के शिव पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर ली, वो फर्स्ट नंबर हो गए। कलव चंडी विनायको मतलब गणेश जी की पूजा अग्र हो गई। आज भी, वैसे कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कह रहा हूँ, आज भी जो लोग पावरफुल लोगों के आगे पीछे चाटुकारिता करते हैं वो बिना कुछ किए मलाई काटते हैं। और जो लोग अपने काम से काम रखते हैं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं, अपने काम को निष्ठा से करते हैं, किसी बड़े आदमी के आगे पीछे पूंछ नहीं हिलाते हैं, वो कभी न तो बहुत श्रेय पाते हैं न तो लाभ पाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप भी पूंछ हिलाइए, आप भी आगे पीछे चाटुकारिता करिए, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपको अगर चाटुकारिता करनी हो तो भगवान की करिए, अगर आगे पीछे पूंछ हिलाना हो तो भगवान के सामने हिलाइए। ये मृतक शरीर है सबकी, इनके सामने करने से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके भी काम का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो रहा है, आपको अप्रेजल नहीं मिल रहा है, आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, और लोगों को लगता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी है, या आपके काम को हर समय नज़रअंदाज किया जाता है, या आपके काम का कोई दूसरा श्रेय ले लेता है, तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी न किसी कारण से शादी में आपके देरी हो रही है, या बहुत कोशिश करने के बाद आप कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई शादी, नौकरी, कारोबार और पढ़ाई में सफलता पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का दूध और दही से अभिषेक करना चाहिए। देखिए, रुद्राष्टाध्यायी इतना सरल भी नहीं है कि सब पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर में कोई वैदिक 90% ब्राह्मणों को रुद्राष्टाध्यायी शुद्ध पढ़ना नहीं आता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो वैदिक ब्राह्मण होगा, जिसने वेद पढ़ा होगा, वही रुद्राष्टाध्यायी का शुद्ध उच्चारण करेगा। तो अगर आपको लगता है कि शुद्ध उच्चारण वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो अब तो इतनी सुविधा हो गई है भगवान शिव की कृपा से कि आप अपने YouTube में रुद्रा अष्टाध्यायी बोल दीजिए तो वो सारे मंत्र चलने लगेंगे। अब चूंकि YouTube पे बोला गया है तो शुद्ध ही बोला गया है, नहीं शुद्ध बोला जाएगा तो वो ट्रोल होगा और वो मतलब कि रोक दिया जाएगा। तो चांदी की श्रृंगी में अलग अलग जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही भर करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। दूध और दही की पतली धार से रुद्राभिषेक करिए। भगवान शिव को मंदार, धतूरा का फल, फूल अर्पित करिए, और जितना हो सके हर समय आपके मुंह से ओम नमः शिवाय चलता रहे। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। और हाँ, एक बात ध्यान रखें कि इसके बाद भगवान शिव को एक जनेऊ, एक रुद्राक्ष की माला, भस्म विभूति का त्रिपुंड,
बिल्वपत्र पर्याप्त मात्रा में, कमल के फूल, धूप दीप और भगवान के लिए प्रसाद अर्पित करें, जल अर्पित करें, पान का बीड़ा अर्पित करें और उसके बाद सुंदर ढंग से घी के 9 बत्तियों से 9 दिए से भगवान शिव की आरती करें। और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना और दोनों हाथों में पुष्प भर करके शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमानिनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमानिलिंब निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाटपट्ट पाहुके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्बधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत पगुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। तो कहने का मतलब शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पढ़ती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रबुद्धात् शंभो। भगवान शिव के शिवलिंग पर पुष्पांजलि अर्पित करें, साष्टांग प्रणाम करें। निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी और आपका जीवन आनंदमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।